दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। देश का दिल मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्यों और कहानियों को समेटे हुए हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में एक ऐसा स्थान है जो सीधा जाता है नागलोक। तो चलिए एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, नाग द्वार की यात्रा विस्तार से कराएंगे। सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी रास्ता है जो सीधा नागलोक जाता है। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई और बारिश में भीगे घने जंगलों की खाक छानना पड़ता है, तब जाकर आप नागद्वारी पहुंच सकते हैं। ये जगह मौजूद है मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी के घने जंगलों में। अल सुबह हमारी यात्रा शुरू होती है। हमें पचमढ़ी से जंगल के बीच करीब 30 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। पीने के लिए पानी और खाने का थोड़ा सामान लेकर हम निकल पड़े। सतपुड़ा की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच हम आगे बढ़ते हैं। नजारा बेहद ही मनमोहक था। जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ हरियाली पहाड़ नजर आते और घना कोहरा इन नजारों में चार चांद लगा रहा था। इन खूबसूरत नजारों को देखते हुए हम लगातार आगे बढ़ते गए, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद कोहरा और भी ज्यादा घना होता गया। कोहरा ज्यादा घना हुआ तो हमारी रफ्तार भी धीमी हो गई। धीरे धीरे ही सही हमारा सफर जारी रहा, पर एक वक्त ऐसा आया कि सामने का रास्ता ही दिखाई देना बंद हो गया। विजिबिलिटी बेहद कम हो जाने से हमें कुछ देर वहां रुकना पड़ा। तो नाग द्वार की यात्रा हमारी लगातार जारी है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों में सब आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा, क्योंकि इतना भयंकर कोहरा यहाँ पर हो चुका है कि चलना मुश्किल हो गया है। चलना मुश्किल हो गया है तो हमारी टीम को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। कुछ देर हम रुकेंगे, कोहरे के छटने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम हमारे सफ़र को फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इस बेहद घने कोहरे में चलना मुश्किल है। आड़े तिरछे मोड़ हैं, सर्प आकार में यहाँ पर रोडें बनाई गई हैं। पहाड़ पर हम हैं, धूपगढ़ से हम यहाँ पर निकले हुए हैं, काजरी तक जाएंगे, फिर काजरी से हमारी यात्रा फिर से शुरू होगी। लेकिन हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, कोहरे के छटने का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। कुछ देर हम वहीं ठहरे, कोहरा छटने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोहरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा और इंतजार किया जाए, क्योंकि इतने घने कोहरे में आगे बढ़ना मुश्किल था। घना कोहरा और अगल बगल गहरी खाई, ये परिस्थितियां सफर को और भी कठिन बना रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमारी यूनिट आगे बढ़ने का फैसला करती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कोहरा थोड़ा सा छटा है। देखिए आप, इतना नहीं छटा है कि बहुत छट गया हो, लेकिन इतना ज़रूर छट गया है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें काजरी तक जाना है। अभी कई किलोमीटर का रास्ता, दुर्गम रास्ता अभी भी हमें तय करना है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं नागद्वार की यात्रा की। चलिए। नागद्वारी यात्रा करते समय रास्ते में आपका सामना कई जंगली जानवर और जहरीले सांपों से हो सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये सांप भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जंगली जानवरों से हम घिरे हुए हैं। नागद्वारी यात्रा की गिनती दुनिया की कठिन यात्राओं में होती है।
नागलोक तक पहुंचने के लिए पग पग पर मौत का खतरा है। रास्ते ऐसे कि लोग देखकर ही सिहर जाएंगे। कई जगहों पर रास्ते ऐसे होते हैं जिसे देखकर आदमी की हिम्मत जवाब दे देती है। घने कोहरे के बीच हमारी यात्रा जारी है। सतपुड़ा के घने जंगल के बारे में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, देख भी रहे होंगे। विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। बेहद घना जंगल है ये, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ भीग चुका है। बारिश भी लगातार जारी है, घना कोहरा भी है, और ऊबड़ खाबड़ खतरनाक रास्ता। जान जोखिम में डालकर लाखों लोग नागद्वार की यात्रा करते हैं। जहां तक रास्ता सही है वहां तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही कच्चा रास्ता शुरू होता है वहां से हमारी अगली चुनौती शुरू होती है। यहां रास्ता नहीं है, यहां तो सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। रास्ता इतना खराब कि यहां गाड़ियां फंस जाती हैं। कीचड़ से सना हुआ रास्ता देखिए, और जो जिप्सियां हैं वो कैसे जाती हैं आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी भी ऐसी जाएगी। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कई जिप्सियां, कल 15 जिप्सियां फंस गई थी, और ऐसे ही जाना पड़ता है। यहाँ पर इसी तरह आगे बढ़ती हैं गाड़ियां। देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं कितना मुश्किल है ये रास्ता, कितना दुर्गम है ये रास्ता। तो हमें भी कुछ देर यहाँ इंतजार करना पड़ा। इसी बीच हमें पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु मिलते हैं जिनका उत्साह देखते ही बनता है। कीचड़ से सने हुए रास्ते से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ता इतना खराब था कि एक लड़की कीचड़ की वजह से चल नहीं पाती और गिर जाती। वहां मौजूद लोग लड़की को संभालते हैं, उठाते हैं। ये तो हमारी आंखों देखी थी। ऐसे कई लोग हादसों का शिकार होते हैं, कई घायल होते हैं, कई बीमार होते हैं, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा सफर जारी है। कठिन रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों से हमने बात की। कहाँ से आ रहे हैं आप? दमुआ? कहाँ है ये? महाराष्ट्र? एमपी में ही है? नहीं। तो हाँ, एमपी में। कहाँ से आ रही हूँ आप? हम नागपुर। नागपुर से। अभी गिर गई थी आप? हाँ। स्लिप मार गए थे, कीचड़ कीचड़ बहुत है ना जी। मुश्किल रास्ता है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत कठिन है। आप पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ, हम सब 26 जन हैं। कितना दिन हो गया आपको? हमको 4 दिन हो गए। 4 दिन से यात्री कर रहे हैं आप? कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? ये पूरे दमुआ सामने से हाँ, ट्रेन से आए थे, पचमढ़ी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से। फिर इधर से पैदल आ गए हम। अच्छा, खाने पीने का सामान लेके आए होंगे साथ हाँ, में? सब। और अभी पचमढ़ी में भंडारा भी वहाँ पे है, सब व्यवस्था मिल जाती है? शंकरा आवड तुले बेलाची, आवड तुले बेलाची, बेलाच्या पानाचे ये बोल्या शंकरा देवा ये बोला। लोगों से बात करके और हालातों को देखते हुए हम महसूस भी कर रहे थे कि ये यात्रा कितनी कठिन, कितनी परेशानियां यहाँ आने वाले लोगों को उठानी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी हर परिस्थितियों का सामना करते हुए भक्त जोश के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हम भी लगातार आगे बढ़ते रहे और हमारा अगला पड़ाव आया काजरी नदी। लगातार पैदल चलने के बाद थक हार कर लोग काजरी नदी में नहाते हैं। यहाँ भी लोगों का जोश देखने को मिलता है। बच्चे भी नदी में खूब नहाते हुए नजर आए। पड़ाव आ गया है काजरी नदी। इस काजरी नदी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर वो दरवाज़ा, हमारा गंतव्य, हमारी मंजिल, हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ नाग देवता के दर्शन हमें होंगे। फिलहाल इस नदी को देखिए, महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं यहाँ पर और नहा रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं,
नाग देवता की आस्था का केंद्र नाग द्वार की यात्रा। चलिए काजरी नदी को पार करेंगे और पहुंचेंगे नाग देवता के दर्शन करने के लिए। काजरी नदी को पार कर हम आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर हमें एक कैंप नजर आया जिसमें भंडारा चल रहा था। ऐसे कैंप में लोगों के खाने और रुकने की व्यवस्था होती है। और यहाँ आपको जगह जगह ऐसे कई पंडाल नजर आते हैं जहां लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है। ये मंडल महाराष्ट्र के भक्तों का है जो हर साल यहाँ भंडारे का आयोजन कई सालों से करते आ रहा है। हम मंडल के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे और किस तरह का खाना यहाँ लोगों के लिए बनाया जाता है वो भी हमने देखा और जाना। तो नाग द्वार की यात्रा के बीच में वैसे कई भंडारे हमें नजर आएंगे। दूर दूर से लोग आते हैं, खास तौर से महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उनके लिए भंडारे का आयोजन ये होता है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भंडारे का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। आइए बात करते हैं कैसा है यहाँ का खाना, कैसा लग रहा है भोजन। कहाँ से आए भैया? हम सिंगोरी से आए। सिंगोरी, ये कहाँ? सिंगरौली, नागपुर जिला। अच्छा महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। कैसा है खाना? खाना बढ़िया है, आपको भी अच्छा लग रहा है? आप भी महाराष्ट्र से आई हैं? महाराष्ट्र से। जी क्या नाम है आपका? सुरेश महाराज बालपंडे। अच्छा, ये भंडारे का आयोजन हर साल होता है? जी। तो भंडारे में खाना कैसे बनता है ये भी जान लीजिए। देखिए ये भंडारे में खाना कैसे बनता है देख लीजिए आप। ये चावल बन रहा है, एक चावल है, हाँ एक चाय है, हाँ। ये क्या है? ये पुलाव बन रहा है अभी। मसाले पक रहे थे। मसाले का पुलाव। देखिए पुलावा ये बन रहा है, चने देख लो। चने पक रहे हैं अभी। हाँ, नहीं ये बड़ी है। बड़ी और सोया बड़ी। हाँ, बड़ी आलू। तो कितना किलो चावल बन जाता है यहाँ पर? 25 क्विंटल। 25 कुंटल दिन में? नहीं। तो पूरा हाँ, कुल मिला के? 10 क्विंटल आटा। भाई साहब रोटी का साइज देखिए आप। देख लो, गजब है, गजब है, गजब है भाई साहब। देखिए रोटी का साइज देख लीजिए। अम्मा जरा उठा के दिखा दो। ये रोटी का साइज है। कैसे बनाती है जान लेते हैं भैया। अम्मा इतनी बड़ी रोटी? हाँ, इतनी बड़ी बनाते हैं। एक में ही पेट भर जाएगा? हाँ, हैं? भर जाएगा ना? जी जी। देखिए कैसे बेल रही हैं रोटियां यहाँ पर। तवा भी देखिए कितना शानदार, बहुत बढ़िया, अद्भुत। बहुत सारी चीज़ें हैं भक्तों को खिलाने के लिए यहाँ पर। तो भंडारे का खाना खाकर देखते हैं, बताएंगे आपको कैसा है। शानदार वादियाँ हैं, हवाएं चल रही हैं, धीमी धीमी बारिश है और हम अभी आनंद ले रहे हैं लेमन टी का, जो हमें भंडारे की तरफ से यहाँ पर दी गई है। लेमन टी, अदरक और उसमें नींबू मिलाया गया है। बेहद शानदार, बेहद लजीज। मंडल के लोगों से बात कर हमारा काफिला आगे बढ़ता है। यहाँ भी वैसा ही रास्ता, कीचड़, पत्थर, सर्पाकार मोड़, बेहद खतरनाक खाई। हमारी जीप हिचकोले खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। काफी देर चलने के बाद हम थोड़ा रुकते हैं। खतरनाक रास्ते पर काफी देर तक चलने के बाद हमारी हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। तो सफ़र हमारा लगातार जारी है। 1.5 घंटे चलने के बाद हम थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। अभी और लंबा सफ़र तय करना है हमें। हमने सोचा थोड़ा सा ठहर लिया जाए, ब्रेक लिया जाए, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है। लगातार हम चलते ही जा रहे हैं। पैदल रास्ता बेहद कठिन है, तो सोचा थोड़ा रुकना चाहिए, आराम करना चाहिए। उसके बाद फिर हम चलेंगे अगले पड़ाव की तरफ। रहस्यमय गुफा की तरफ हमारा सफर जारी है। मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए बेहद खूबसूरत नजारे हमें दिखे और इसी बीच हमें दिखा
निशानगढ़ का पहाड़, जिसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी। और ये पहाड़ अपने आप में ही बेहद खूबसूरत था। तो धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। अब थोड़ा आसान सा लगने लगा है क्योंकि कोहरा कम हो गया है। आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और भी बेहद खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए विहंगम दृश्य है, विहंगम नज़ारा, आंखों को सुकून देगा आपकी। झरना बह रहा है, पहाड़ हैं, कोहरा है, बेहद खूबसूरत मनमोहक ये नज़ारा। सतपुड़ा के घने जंगलों में हम इस समय मौजूद हैं और नागलोक की यात्रा लगातार जारी है। आगे हम चलते रहेंगे और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए। कठिन दुर्गम रास्ते से होते हुए हमारी यात्रा लगातार जारी रही। फिर वो वक्त आया जहां हमारी जीप के जाने की सीमा समाप्त हो जाती। क्योंकि ये रास्ता इतना कठिन है कि यहाँ कोई वाहन तो क्या, इंसान का चल पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन हमें भी जानना था नागलोक की उस रहस्यमयी गुफा के रहस्य को, तो हम भी चल दिए उस दुर्गम रास्ते पर जो जाता है सीधा नागद्वार की। काजरी नदी को पार कर हम वहाँ पहुँचे हैं काजरी गांव के करीब। सफ़र लगातार हमारा जारी है। रास्ता काफ़ी कठिन है, देख सकते हैं कीचड़ ही कीचड़ है, रास्ता नज़र ही नहीं आता। लेकिन लोगों की आस्था, लोगों का जोश कम नहीं हो रहा। बताइए कैसे जोश? हर हर महादेव। चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। चलिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जगह जगह ऐसे कैंप हमको नज़र आएंगे। देखिए दूर दूर तक ये कैंप हैं और इस कैंप में लोग रहते भी हैं, रात गुजारते हैं लोग अपनी इस कैंप में। यहाँ पर अंदर लोग रह भी रहे हैं। आराम करने के लिए कैंप लगाना भी ज़रूरी। अब हमारा सफर और कठिन होने वाला था, क्योंकि अब हमारे सामने था आसमान को छूता हुआ पहाड़, जिसे हमें चढ़ना था सीधी चढ़ाई में लगभग 3 से 4 किलोमीटर। फिसलन भरे रास्ते पर चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बारिश में ये पहाड़ और भी खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ बहुत ही सावधानी से हमें चलना था, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी और लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी। तो ऐसे बेहद कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है हमें। एक एक कदम संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हुई नीचे पहुंच जाएंगे आप। इसलिए नागलोक द्वार की यात्रा को बेहद कठिन, जोखिम भरा माना जाता है। देखिए लोग नंगे पैर आ रहे हैं, लोगों की आस्था है। और ऐसी और ऊंचा हमारी चढ़ाई है। बेहद दुर्गम ये रास्ता, बेहद कठिन ये रास्ता है, लेकिन लोगों की आस्था है जो जोखिम पर भारी है। और इसलिए लोग हर साल आते हैं नाग पंचमी के अवसर पर, आस्था की वजह से। आगे बढ़ते हुए बीच रास्ते में हमें मन्नत के पेड़ नजर आते हैं। यहाँ लोग मन्नत का कपड़ा बांधते हैं। लोगों को भरोसा होता है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हमें कई पेड़ों पर कपड़े और धागे बंधे हुए नजर आए, तो हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे मान्यता है क्या। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मन्नत का कपड़ा भी बांधा जाता है। कई पेड़ों में मन्नत के कपड़े बंधे हुए हैं। देखिए क्यों बांधते हो आप ये कपड़े?
कोई कुछ ये हो जाता है, मन्नत अपना मनोकामना पूरी ले बांधते। तो मनोकामना आपकी पूरी हो गई? नहीं, अभी तो 2 साल हो गई थी, लेकिन अब इस साल और अच्छा, क्या मनोकामना है? मुंह नहीं फटता था कि नहीं। अच्छा, मुंह नहीं फटता था? मुंह नहीं खुलता? हाँ। गुटखा ज़्यादा खाते हो? नहीं, पहले खाता था। अच्छा, अब नहीं खाते हो? नहीं। अब बंद हो गया? हाँ। तो देखिए, अपने अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना है, कोई आर्थिक उन्नति चाहता है, कई रोगों से छुटकारा चाहते हैं, कई लोगों की तरह तरह की मान्यताएं होती हैं। देखिए कितने सारे पेड़ हैं और इन पेड़ों पर मन्नत का कपड़ा, गमछा, जो भी चाहें यहाँ पर लोग बांध देते हैं। ये ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी आस्था, और भी कई किंवदंतियाँ हैं इस दिव्य लोक की, वो भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। चढ़ाई हमारी अभी बाकी है, बहुत चढ़ना है, बहुत ऊपर तक चढ़ना है। चलिए। रहस्यमय गुफा की तरफ आगे बढ़ते हुए श्रद्धा के कई रंग हमें देखने को मिलते हैं। जगह जगह हम देखते हैं लोग अग्नि जलाकर पूजा करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे भी मान्यता है। लोग कहते हैं कि पूजा करने से इनको इस कठिन पहाड़ को चढ़ने की शक्ति मिलती है। इस यात्रा को सफल करने के लिए उनको बल मिलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पहाड़ की चढ़ाई और सीधी और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती है। हजारों लोग एक ही रास्ते से अपनी यात्रा तय कर रहे थे। डर ये था कि अगर किसी एक का भी पैर फिसला तो सैकड़ों लोग सीधे पहाड़ से नीचे जाने वाले हैं। तो सीधी चढ़ाई है पहाड़ की, ये सीधा पहाड़ हमको चढ़ना है। इसके बाद भी और रास्ता है, बेहद कठिन रास्ता है, सांस फूल जाती है सीधा पहाड़ चढ़ने में। मेरी हालत आप देख ही रहे होंगे क्या हो गई है। और भी लंबा सफर है अभी, चलिए। तो कई किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद थक हार कर आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच आए हैं, नागद्वार। मेरे पीछे आप नागद्वार देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम वहां भी आपको ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे नाग देवता के। क्या मान्यताएं हैं, लेकिन पहले जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और उसे बताने के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं और पंडित जी से हम समझेंगे, जानेंगे नागद्वार की मान्यताएं। किसने ये मंदिर बनवाया, किसने यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की। पंडित जी, विस्तार न्यूज़ पर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा इस मंदिर की विशेषता के बारे में, और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की। इस मंदिर के बारे में तो मान्यता बहुत सारी है, विशेषता भी यहाँ बहुत है। आप जो ये मेला देख रहे हैं लाखों लोगों का, यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। एक जब समय आता, सावन में पानी जब शुरू हो जाता, तो ये जितने भी भक्तगण हैं इनके आंग में मतलब ये सब लहर शुरू हो जाती। कहानियाँ क्या कहती हैं? पार्वती ने जब यज्ञ कुंड में जब अपनी आहुति दिया, उसके बाद शिवजी क्रोधित हो गए। शिवजी पूरा वन वन घूमते रहे, सब घूमते, पार्वती के इसमें घूमते रहे, शोक में घूमते रहे। शिवजी हिमालय से निकले, पूरा पृथ्वी पर घूमते घूमते यहाँ आए, पांडव वन में आए। ये खांडव वन बोलते थे उस समय पहले, हाँ खांडव वन बोलते थे। तो फिर यहाँ शिवजी घूमते घूमते यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में उन्होंने महादेव जो है, महादेव में उन्होंने अपने तपश्चर्या की। उन्होंने आए, अपने गले का नाग यहाँ छोड़ दिया नागद्वार में। हाँ, नंदी को नंदीगढ़ पे नंदी को छोड़ दिया और शिवजी अपने ध्यानस्थ वहाँ बैठ गए। कहाँ? महादेव में। यहाँ पर भी लोगों का जोश कम होता दिखाई नहीं देता। कई लोग भजन गाते हुए आनंदमय मस्ती में नजर आए। प्रकारों से पूरी ये गुफा गुंजायमान है। ऐसी ही सकरी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है नाग देवता के दर्शन करने के लिए। आइए देखिए यहाँ पर कितना रास्ता है ये। तो गुफा के अंदर 100 फीट की गुफा ये बताई जा रही है, 100 फीट तक ऐसी गुफा। इस गुफा की लंबाई करीब 100 फीट बताई जाती है। गुफा इतनी सक्रिय है
कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान आ जा सकता। लोग भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए नाग देवता के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका बेसब्री से हमें इंतजार है। पंडाल में मौजूद हमारी पंडित जी से भी बात होती है, जिनसे हम नागद्वारी यात्रा और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में जानते हैं। पंडित जी, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता यही है कि दुनिया दर्शन करने आती है, अपना दर्शन करके जाती है, उसकी मन्नतें पूरी होती है। ये स्वयंभू है, ये स्वयंभू मूर्ति है ये? स्वयं मूर्ति है ये। अच्छा, हाँ अपने आप प्रकट हुई है मूर्ति? हाँ, अपने आप प्रकट हुई है। मतलब इतनी दूर से लोग मतलब इसी मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते हैं, इतनी कठिन रास्ते को पार करके? हाँ, इसी मूर्ति के लिए दर्शन करने इतनी दूर से पब्लिक आती है। तो चलिए ठीक है, दर्शन किए। विस्तार न्यूज़ ने जैसे आपसे वादा किया था कि दुर्गम स्थानों पर जाकर हम आपको दर्शन कराएंगे नाग देवता के। तो ये नाग देवता हैं और इन्हीं नागद्वार, हाँ नागद्वार ही है। नागद्वार यही है और स्वर्ग का द्वार ये कहा जाता है। हाँ वही। स्वर्ग का द्वार ये कहा जाता है नागद्वार। और इन्हीं नाग देवता के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से, आपने देखा महाराष्ट्र से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, जोखिम भरा रास्ता पार करते इन्हीं नाग देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। विस्तार न्यूज़ ने आपको दर्शन कराए हैं, तो आइए चलते हैं और भी मान्यताओं को हम जानेंगे। इस गुफा में नाग देवता की कई मूर्तियां हैं। मान्यता है कि नाग देवता के दर्शन मात्र से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती। नागलोक तक पहुंचने के लिए लोगों को 16 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। पहाड़ियों पर सर्पाकार पगडंडियों से नागद्वारी की कठिन यात्रा पूरी करने से काल सर्प दोष दूर होता है। नागद्वारी मंदिर की धार्मिक यात्रा को सैकड़ों वर्ष हो गए। लोग अपनी कई पीढ़ियों से इस मंदिर में नाग देवता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हमारा देश भारत अगाध आस्था का देश है और यही आस्था लाखों लोगों को खींच लाती है नागलोक यात्रा की ओर। वृद्ध, युवा, यहाँ तक कि बच्चे भी बेफिक्र होकर इस जोखिम भरे रास्ते से होकर गुजरते हैं, इस यात्रा को पूरा करते हैं। नागलोक यात्रा की समाप्ति पर हमने यही महसूस किया कि आस्था जोखिम और खतरों पर भारी पड़ती है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, एक रहस्यमय जगह के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार।